हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल टारगेट स्टडी विनर 2.0। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आने वाला हूँ मानव दांत। मानव दांत क्या होता है, उसका भाग कितने यानी कितने प्रकार का होता है। दोस्तों, इस वीडियो में आपको पूरे सॉल्यूशन सहित आपको बताऊंगा दोस्तों अध्ययन क्या होता है और दांतों को नुकसान कौन कराता है, दांत के भाग कितने होते हैं, कितने दांत की संख्या होती है, दांत का जो दांत के भाग होते हैं उनका कार्य क्या होता है। दोस्तों, तो वीडियो में बने रहिएगा क्योंकि क्लास 10 में इम्पोर्टेंट पूछे गए क्वेश्चन है दोस्तों, जो कि 5 से 6 अंक का जरूर आता है दोस्तों। ठीक है, तो अब देख लीजिए पहला क्वेश्चन क्या बोला है, दांत के अध्ययन कौन कराता है भाई। तो ओडोंटोलॉजी, इंग्लिश में भी ओडोंटोलॉजी है। अब दांत का निर्माण कौन कराता है, कठोर ऊतक, हार्ड टिश्यू। दांतों को नुकसान कौन कराता है, फ्लोरीन। फ्लोरीन। अब देख लीजिए, आपको सपोर्ट मैंने एक दांत बनाया है दोस्तों, देख लीजिए दांत के ऊपरी वाले भाग को इनेमल बोलेंगे, अब निचले वाले भाग को टेंडाइन बोलेंगे। तो ऊपरी वाले भाग इनेमल को हम देखेंगे दोस्तों। इनेमल क्या होता है, देखिए इनेमल इनेमल यह शरीर का कठोर पदार्थ है। इनेमल दांतों का सख्त सफेद बाहरी आवरण होता है। यह अधिकतर कैल्शियम फास्फेट से बना होता है, जो एक चट्टान जैसा कठोर खनिज है। ठीक है दोस्तों, मैंने आपको इनेमल यही बताया, यह शरीर का कठोर पदार्थ है। इनेमल दांतों का सख्त सफेद बाहरी आवरण होता है। यह अधिकतर कैल्शियम फास्फेट से बना होता है, जो एक चट्टान जैसा कठोर खनिज है। ठीक है दोस्तों, मैंने आपको दांत का ऊपरी वाले भाग को बता दिया। अब देखिए निचले वाले भाग क्या, निचले वाला भाग, ऊपरी वाला भाग है इनेमल, दूसरे वाला भाग टेंडाइन, जो कि मैंने आपको ऊपर बता दिया इनेमल क्या होता है। अब टेंडाइन को बताने वाला हूँ दोस्तों। देखिए टेंडाइन क्या होता है। टेंडाइन सिंपल सा देखो, टेंडाइन तंत्रिका का संपर्क होता है। टेंडाइन जो होता है तंत्रिका का उससे संपर्क होता है। देखिए दांत के प्रकार कितने होते हैं, दांत के प्रकार पहला उसका दांत का प्रकार है कृंतक यानी इंसिजर, दूसरा रत्नक यानी कैनाइन। अब देखिए तीसरा अग्रचर्वक यानी प्रीमोलर, चौथा है चर्वक यानी मोलर। अब देखिए जो कृंतक का होता है संख्या कितनी होती है, कृंतक की दांतों की संख्या होती है तो 8। ठीक है, इसका कार्य क्या होता है, काटना। जो रत्नक है इसकी दांतों की संख्या कितनी होती है, तो इसकी दांतों की संख्या 4 होती है। ये चीड़ फाड़ करता है दांतों में। अग्रचर्वक प्रीमोलर क्या करता है, इसकी संख्या कितनी होती है प्रीमोलर की, 8, और इसका कार्य क्या होता है, चबाना। दांतों में क्या होता है, चबाना। और चर्वक का मोलर, इसकी संख्या कितनी होती है दांतों की होती है 12। ये क्या करता है, पीसने का कार्य करता है। ठीक है, पीसने का कार्य करता है। अब देख लीजिए मानव दांत की 2 अवस्थाएं होती है। जैसा कि मैंने आपको बताया, मानव दांत की 2 अवस्थाएं होती है। पहला अवस्था है दूध के दांत होते हैं दोस्तों, और दूसरा अस्थाई दांत। ठीक है, दूध के दांत होते हैं पहला, और दूसरा अस्थाई दांत। इसकी संख्या देख लीजिए, संख्या इसकी क्या होगी दोस्तों, इसकी संख्या होगी 20, और इसकी संख्या अस्थाई दांत की संख्या कितनी होगी, 32। ठीक है, और ये 14 से 15 वर्ष की उम्र तक दूध दांत होते हैं। मनुष्य के दांत जो होते हैं 14 से 15 वर्ष की उम्र तक ही दूधे दांत होते हैं। ठीक है, और अस्थाई पर्याप्त रहते हैं। आपका एक क्वेश्चन बन रहा है दोस्तों कि मनुष्य के पूरे जीवन काल में 52 दांत निकलते हैं। तो दोस्तों, आपसे कोई पूछेगा मनुष्य के पूरे जीवन काल में कितने दांत निकलते हैं, तो मनुष्य के पूरे जीवन काल में 52 दांत निकलते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं दांत का फॉर्मूला यानी सूत्र। दांत का सूत्र क्या होगा दोस्तों, देखिए बता रही हूँ आपको दांत का सूत्र क्या होगा। दंत सूत्र
दंत सूत्र लिख फॉर्मूला। ठीक है, देखिए क्या होता है 21/02 के बटा में 21/02 के बटा में इंटू दो क्या है, यानी 2 गलफरे होती है हमारी। ठीक है, इसलिए 2 का गुना किया जा रहा है। ये किसके लिए होता है? ये बच्चों के लिए। ये फॉर्मूला बच्चे के लिए हुआ है, ये बच्चे के लिए फॉर्मूला है। अब देखिए ये वैक्स लोगों की, वैक्स यानी बूढ़े नौजवान आदमी के लिए, बस बच्चों के लिए। ठीक है, ये बूढ़े आदमियों के लिए 21, 23, 21, 23 इंटू 2। ठीक है, अब बच्चों के आप फॉर्मूला तो आपके निकाल दिए, अब बताएंगे कैसे। ठीक है, तो ऊपर जो होता है कृंतक दांत जो होता है, कृंतक जो होता है ऊपर कितना होता है? ऊपर 4 होता है और नीचे भी 4। ऊपर 4 और नीचे 4, दोनों को मिलाएंगे तो 8 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर 8 लिखेंगे। ऊपर 2 है और नीचे 2, 2 गुना के 4 और 4 गुना के 8, तो कृंतक के दांत कितने लिख रहे हैं? 8। अब देखिए ऊपर कितना है? 1 और नीचे है 1, और 1 गुना के 2, 1 गुना के 2 होगा। देखिए मैंने आपको बोला ऊपर 1 है और नीचे 1, दोनों को पहले जोड़ेंगे तो 1 1 2 होगा, 2 होगा और 2 गुना के 4। तो अब रत्ना के दांत आपको निकल जाएंगे कितना? 4 निकलेंगे। अब देखिए ऊपर 0, ऊपर 0 में 0 जोड़ने पे कुछ नहीं निकलता है यहाँ पर। फिर उसमें 2 का गुणा करेंगे तो क्या होगा? 2 का गुणा करेंगे तो भी 0 ही होगा। ऊपर 2 है और नीचे 2 है, दोनों जोड़ेंगे कितना होगा? 4 होगा, और 4 गुना के कितना होगा? 8। तो आप आशा करता हूँ इस वाले फॉर्मूले से आप भी निकाल सकते हैं, इसे भी आप निकाल सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, दांत के प्रकार की परिभाषा देखिए। रत्नक कैनाइन। ठीक है, यह दांत के चीरने फाड़ने का काम करता है। ठीक है, सबसे अधिक नुकीले होते हैं, इनकी संख्या 4 होती है। अब देखिए मानव में रत्नक दांत की उपस्थिति शुरुआत में इनके मांसाहार प्रकृति को स्पष्ट करता है। मांसाहारी जानवरों में यह दांत काफी बड़े होते हैं। देख लीजिए फिर से दोस्तों, क्या बोले मैंने? रत्नक कैनाइन, यह दांतों को चीरने फाड़ने का काम करता है, सबसे अधिक नुकीले होते हैं, इसकी संख्या 4 होती है। मानव में रत्नक दांतों की उपस्थिति शुरुआत में इसके मांसाहार प्रकृति को स्पष्ट करता है। मांसाहारी जानवरों में यह दांत काफी बड़े होते हैं। जो मांसाहारी जानवर होते हैं, मांस मछली खाते हैं, उनके दांत काफी चियारेंगे से तो बड़े होंगे, बड़े निकले होंगे, आप देख सकते हैं। देखिए अग्र चौड़क क्या होता है? प्रीमोलर। यह भोजन को पीसने का काम करता है, इसकी संख्या 8 होती है। यह दांत बच्चों में नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, देख लीजिए अग्र चौड़क दांत जो बच्चे में, एक क्वेश्चन यहीं से बन गया है। अग्र कौन सा दांत जो कि बच्चों में नहीं पाया जाता है? तो अग्र चौड़क दांत बच्चों में नहीं पाया जाता है। फिर देखिए अग्र चौड़क भोजन को पीसने का काम करता है अग्र चौड़क, और इसकी संख्या कितनी होती है? 8। इसकी दांतों की संख्या कितनी होती है? 8। यह दांतों में नहीं पाया जाता है, यह बच्चों के दांतों में नहीं पाया जाता है। ठीक है, आप बड़े लोगों के दांतों में पाया जाएगा। ठीक है, कितने? 14 से 15 वर्ष के बच्चों में ये नहीं पाया जाएगा। ठीक है, अब चौड़क देख लीजिए, मोलर। ठीक है, यह भोजन को पीसने के साथ लार मिलाने का कार्य करता है। ठीक है, इसकी संख्या 12 होती है। ठीक है, अकलल डार इन्हीं का भाग होता है, जो कि अब एक अवशेष अंग रह गया। अब देखिए कृंतक क्या होता है? कृंतक देखिए दोस्तों, यह भोजन को काटने का कार्य करता है, इसकी संख्या 8 होती है। ठीक है दोस्तों,
तो आशा करते हूँ आप सभी को मेरे सारे वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों। आपको मेरा दांत किसी कहते हैं, रत्नक क्या होते हैं, अगर चौड़क क्या होता है, चौड़क क्या होता है, कृंतक क्या होता है दोस्तों, आपको इतने अच्छा और कोई पढ़ाएगा नहीं। डिटेल में सभी को मैंने लिख कर लाया हूँ दोस्तों, क्या क्या होता है। ठीक है, आप जरूर ये फार्मूला देख लीजिए दोस्तों। दांत के सूत्र को आप जरूर याद कर लीजिए, क्योंकि आप दांत के सूत्र की सहायता से दांत को याद कर सकते हैं। ठीक है, क्या करना है, 2102 इंटू 2। अब देखिए बूढ़े लोग की 21 23 के बटा में इंटू 2, ये तो करना है। आप ये याद कर लेंगे तो आपके दांतों का सूत्र याद होगा, आप किसी के भी दांत बता सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए मानव दांत भी देख लीजिए दोस्तों। अब आशा करता हूँ अब फिर से मुझे पढ़ाने की कोई जरूरत नहीं होगी दोस्तों। देख लीजिए दोस्तों, आपको वीडियो अच्छी लगी तो जरूर अपने दोस्तों को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों, और मेरे कमेंट में बताइएगा कि मेरा वीडियो कैसा लगा दोस्तों। तो मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। ठीक है, ओके बाय।